Hello everyone, welcome back to Legal Prudent Study channel. Now in this video we'll cover ऑल इंडिया बार एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। जो सेट कोड है क्वेश्चन का डी, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। क्वेश्चन का सेट कोड है डी। इसके पहले वीडियो में हम कोड सी का कर चुके हैं, कोड ए का कर चुके हैं एंड कोड डी का इसमें करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक करके अब तो उसके बाद आंसर टिक करना। और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 आवर्स का होता है। एससी के लिए, एसटी के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 40 नंबर्स और जनरल एंड ओबीसी के लिए 45। ठीक है, तो 45 चाहिए जनरल एंड ओबीसी के लिए, बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 नंबर आपको आउट ऑफ 100 में स्कोर करना है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार डिटेल्स में मैं आपको बता दूं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन सही है सही है, जो क्वेश्चन आपने गलत टिक करा है उसको गलत माना जाएगा, उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 3 आवर्स का समय मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको 45 नंबर आउट ऑफ, ठीक है, 100 अगर आप लाते हो देन यू आर इन सेफ जोन। बट ये मिनिमम 45 आना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ओमिट हो सकते हैं, कुछ को डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लेम किया जा सकता है। तो आपको अगर 60 अराउंड आपका सही हो रहा है, मिनिमम 50 टू 60 अराउंड, तो देन यू आर इन सेफ जोन। ठीक है, ताकि अगर कोई भी डिडक्ट होता है क्वेश्चन तो मे बी मार्क्स मिले ना मिले, तो उसके देखकर देखा जाए तो 45 अगर मिनिमम चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, तो अगर आप 50 से 60 के बीच में मिनिमम है तो यू आर इन सेफ जोन। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक बार आपको ये भी बात बता दूं, सेट ए बी सी डी, ठीक है, सारे के क्वेश्चन सेट ए के क्वेश्चन ऑप्शन अलग है, सेट बी के क्वेश्चन तो सेम है बट नंबर और ऑप्शन अलग है, तो उसको अभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 है, दैट्स have not been set up under the provision of Industrial Dispute Act 1947। इन्वायरमेंटल लॉ का ऐसा कोई प्रोविजन में मेंशन नहीं किया गया है कि जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सेटअप किया गया हो। तो आपका आंसर क्या है, 1 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर मार्क करेंगे 2, दैट इज बी। 2 का आंसर क्या है, बी। द टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट टू रिटचमेंट, हेंस नो कंपेंसेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स चेक, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है, मालती के क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पनिशमेंट को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। ठीक है, इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 366 of the IT Act and the customer can claim the compensation under the circumstances। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्यूटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्प्यूटेड है। बट अगर आपका आंसर टिक किए रखे हैं 1 2 3 तो भी सही है, बट आंसर यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है सही करेक्ट है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली आंसर होगा ए सी। ठीक है, तो अगर आपने सी कर रखे हैं या फिर ए कर रखे हैं तभी सही है, तो ए आप काउंट करके चलेंगे अभी फिलहाल के लिए। बट इसको क्वेश्चन को एफ स्टार मार्क करके रखिए, मे बी बाद में इसके आंसर चेंज किया जा सकता है। तो अभी के लिए क्वेश्चन 4 का आंसर है ए। डिस्प्यूटेड है इसलिए मैंने उसको स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, which of the following legislation has been included under the Social Security Code 2020। तो 5 का आंसर है डी। ठीक है, 1 2 एंड 4, 1 ए भी इंक्लूडेड है, ए भी इंक्लूडेड है एंड ए भी इंक्लूडेड है, बाकी जो बोनस एक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपका आंसर 5 का डी होगा। ठीक है, दैट इज 1 2 एंड 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है डी, न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर वाज ए कोलिजन बिटवीन टू बसेस। एक दो बस आ रहे होते हैं, एक तो रॉन्ग साइड में आ रहा है, एक रेसली ड्राइव कर रहा है, तो दोनों में आपस में अगर एक्सीडेंट होता है, दोनों कोलाइड करते हैं, तो किस कैसा मतलब ऑफेंस किस तरह का इफेक्ट होगा, डिटरमाइन द टोर्टियस एक्ट, कौन सा टोर्टियस एक्ट होगा। ये कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस, दोनों का गलती है, ठीक है। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेग्लिजेंस करने में एक दूसरे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इसलिए कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। ये तो सीधा सीधा हेड से क्वेश्चन है, मार्जिनल हेड से। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो 224 में दे रखा है, 2+24 में इनकम को डिफाइन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर होगा बी, सॉरी सी, मिस्टर एक्स इज नॉट गिल्टी ऑफ आइदर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना, दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1) में, और बाकी स्टेटमेंट दोनों, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो बोथ आर स्टेटमेंट करेक्ट, तो 10 का ये आंसर होगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां से आप इस पीडीएफ पे अवेल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, ठीक है, इंजुरिया सैन डैमनम। लीगल इंजुरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डजंट सफर एनी लॉस टू मिस एफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डज नॉट सफर एनी लॉस, ठीक है। लीगल इंजुरी हुई है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई फाइनेंशियल डैमेज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है असॉल्ट, यहाँ पे असॉल्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर जे नोइंग व्हाइल, यहाँ पे नोइंग वर्ड आ गया ना, नोइंग वर्ड, तो वॉलंटरी नॉट विथ इंजुरिया, यहाँ पर क्वेश्चन बी आंसर होगा, ठीक है, वॉलंटरली है ना, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, ए रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ए में सूट इन स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, एयर ट्रांसफर ए पीस ऑफ लैंड टू बी ऑन द कंडीशन, कंडीशनल ट्रांसफर है बट विथ लिमिटेशन, तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है कि लिमिटेशन होगा या फिर केवल ओनली कंडीशनल ट्रांसफर होगा, तो एक बार सी अभी इसको रखेंगे, इसको डिस्प्यूटेड में रख सकते हैं यहाँ पे, बट आंसर क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं स्टार्ट मार्क कर रहा हूँ, तो सी आंसर आप अभी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी, ए कंप्लेंट इन राइटिंग टू बी मेड by Mr. Sharma in the court within 1 month from the check of dishonour। अब जब सेक्शन 138 का पढ़ेंगे एनआई एक्ट का, तो उसमें दे रखा है, ठीक है, इसका प्रोविजन के बारे में, तो वहां पर डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनआई एक्ट का पढ़ेंगे तो सेक्शन 138, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज, ये प्रोवाइडेड किया गया है 17(2) इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो वहां पर प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है द कंसेप्ट ऑफ इनवैलिड ग्रांटी, द कंसेप्ट ऑफ इनवैलिड ग्रांटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इनवैलिड ग्रांटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन, तो ए है आपका 142 टू 144, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको एक बार कंफर्म करेंगे हम लास्ट वीडियो के, 142 टू 146 है यार, 142 टू 144, एक बार इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20, अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट द गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड फॉर, तो सभी के लिए लैंड एक्वायर कर सकती है, तो सारे के सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है सही है,
1 2 3 20 का ए, ठीक है, 20 का ए। 19 का सी आंसर करेक्ट है। करेक्ट हो गया, ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। 19 का आंसर सी होगा और 18 का आंसर ए होगा। 18 में मिस कर दिया था, 18 का आंसर ए होगा। एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिएबल लिख रखा है, बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वायर्ड। अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ होता वो हो जाता कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट इनफोर्सिएबल, दैट्स वाई इट्स अमाउंट्स टू वायर्ड। तो ये 2G में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। 19 का आंसर सी है, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 का आंसर है ए, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013, ये फार्मर एक्ट का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1874। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 1894, आई एम सो सॉरी, 1894, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ट्वेंटी वन का आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 का आंसर है, 22 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यस इफ ही कैन प्रूव दैट नेम्स आर कंफ्यूजिंग सिमिलर। 22 का आंसर है बी, ठीक है, 22 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर द लिटरेरी वर्क इन इंडिया। लिटरेरी वर्क इन्वेंशन उसका होगा तो लाइफ टाइम प्लस अथर, लाइफ टाइम ऑफ अथर एंड प्लस 60 ईयर। अगर किसी का कॉपीराइट क्लेम कर चुका है तो लाइफ टाइम तक रहेगा और उसके मरने के बाद 60 ईयर तक एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 23 का डी आंसर है, ठीक है। 31st जो एक्ट है, सॉरी सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सी आंसर है। 24 का आंसर है सी, ठीक है। 25 हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी इन्फोर्स्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी इन्फोर्स करने के लिए स्पेसिफिक वर्ड दिख रखा है यहाँ पे, तो सेक्शन 5 पढ़ेंगे आप ये सारे एक्ट का, तो उसमें दे रखा है प्रोविजन। सेक्शन 25 का आंसर होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, हाँ यहाँ बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 कह रहा है which section of the law of contract a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is revocable of contract का बात कर रहा है, तो सेक्शन जो 26 है सेंटर बी में मेंशन है, ठीक है। 26 का बी में मेंशन है, ठीक है। सेक्शन 5 सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 जो है 27 का आंसर है सी, ठीक है। 27 का आंसर है सी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 पार्लियामेंट इनेक्ट्स फेयर हाउसिंग एक्ट, फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 which includes the following provisions। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवबिलिटी को डील कर रहा है, प्रोविजन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवबिलिटी को डील कर रहा है। 28, ठीक है सी। 29 द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG relating to the accounts of states shall be submitted to गवर्नर। अगर वही यूनियन का होता तो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है, यहाँ पे इस केस में गवर्नर का होगा क्योंकि ये है स्टेट को लेकर। तो 29 का बी। 30 which of the following article constitution of India supreme court to be a record court of record shall be a court of record दे रखा है 129, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 का डी। अब in which the case registered society held to be the authority for the purpose of article 12 अजय हांसिया केस है, ठीक है। 31 का सी, ठीक है, अजय हांसिया 31 का सी। 32 in which case did Supreme Court of India held that fundamental right cannot be waived। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, cannot be waived। the Besesar Nath versus IT कमिश्नर में बताया गया था the fundamental right cannot be waived। ए आंसर है, 32 का आंसर ए है। by which constitutional amendment clause 4 capital B to the article 16 was inserted। the 30 sorry
81st अमेंडमेंट, ठीक है, 81st अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय न्याय संहिता का है, द क्रिमिनल फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स कब माना जाएगा? तो विदाउट कंसेंट से जब होता है तो कोर्ट टू बी द क्रिमिनल फोर्स होता है 34 का डी, ठीक है। 35 अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट दैट रिसेंबलनेस ऑफ ए करेंसी? इसके लिए 300 का फाइन है, सॉरी 300 है यहाँ पे डी, तो 35 का आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ए, रॉबरी, सॉरी यहाँ पे रॉबरी भी केस में भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, थेफ्ट, मिसचिफ और ट्रेस पास, ठीक है, हाउस ट्रेस पास। 36 का आंसर है ए तीनों केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर द सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी 69, तो 37 का आंसर है सी। 38, इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी, ठीक है, मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, ठीक है। यहाँ पे देखो अमित जो है इंटेंडिंग टू कॉज, उसका इंटेंशन आता है टू डेथ ऑफ विजय, अटैक्स हिम विथ नाइफ, चाकू से उसको अटैक करता है, विजय सस्टेन सेवियस इंजरी, उसको सेवियस इंजरी सस्टेन हो जाती है, एंड डाइज ऑन द स्पॉट, यहाँ पे इतनी सेवियर था कि ऑन द स्पॉट डाइड हो गया, लेकिन उसके पास इंटेंशन भी था, दैट्स व्हाट इज अमाउंट टू मर्डर, ओके। 39 का आंसर है सी, प्रिविलेजेस के केसेस में पार्लियामेंट को मिलता है पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, ठीक है। कोई भी अपने में बहस करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो कोई डिफेमेशन जनरली नहीं लगाता है, इसलिए इसको प्रिविलेज दी गई है, डिबेट का पार्ट है, नॉट अदरवाइज। तो ये है 105, आर्टिकल 105 में मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, which constitutional amendment act inserted provided provisions related to GST? GST जो है 101 constitutional amendment 2017 में आया था ये, ठीक है, GST को इंसर्ट किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जीएसटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 41, क्वेश्चन नंबर 41, Who can initiate the impeachment proceeding against President of India? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर इम्पीचमेंट लाना हो तो किसी भी हाउस में ला सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। जजेस के लिए, प्रेसिडेंट के लिए सेमी होता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर है बी, 1 and 2 3, ठीक है, 42 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43, बीएनएस इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन इनरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, है ना। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, आप किस कहीं और के बिलोंग करते हो, आप आए हो यहाँ पे कुछ दिन के लिए, बट यहाँ पे क्या होता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है आपसे, ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया आपका एनसीआर यहाँ पे 0 फॉल्स एफआईआर हो जाएगा, सॉरी फॉल्स एफआईआर नहीं, हमसे सॉरी 0 एफआईआर लॉस हो जाएगी, कोई डायरी में कोई नंबर सीरियल नंबर मेंशन नहीं होगा, लेकिन कंसर्ट बाद में ट्रांसफर किया जाता है केस को, कंसर्न पुलिस थाना में भेज दिया जाता है जहाँ भी एरिया का होगा, इसको बोलते हैं 0 एफआईआर, ठीक है। तो 43 का आंसर है सी, ठीक है, 0 एफआईआर। 44, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेट द फोरेंसिक टीम टू विजिट, फोरेंसिक टीम किस कब भेजा जाता है क्राइम केसेस में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन केस ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट मिनिमम 7 इयर्स हो, उस केस में फोरेंसिक टीम को भेजा जाता है, ठीक है। तो 44 का आंसर है डी, ठीक है। 45 ट्रायल्स इन एब्सेंसिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है 45 का आंसर है डी, ठीक है, 356, ठीक है, 45 का आंसर है डी। 46 का आंसर है 530 जो है ना, प्रोसीडिंग हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में बताया गया है, सॉरी 45 का आंसर है डी। 46 का आंसर है, 46 का आंसर है ए, फैसिलिटेट द ट्रायल प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, which section of BNSS repeals the code of criminal procedure? तो 531 जो है ये रिपील कर दिया गया है, इसी में बताया गया है, ठीक है।
531 सारे के सारे देखो बीएनएस एक साथ पूछ लिए हैं इस बार जो क्वेश्चन है, इसलिए मॉडरेट माना जाता है कि जो जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक साथ ही क्वेश्चन रखे गए हैं, तो सबको क्वेश्चन सर्च करने में भी आसानी हुआ होगा। ठीक है, तो इस बार परसेंटेज ऑफ पासिंग ज्यादा आएंगे मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर। ठीक है, 48 48 का आंसर है सी। ठीक है, हाउस टेस्ट पाथ इज इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, यहाँ पे थेफ्ट कमिट करने का इंटेंशन था, बट अचानक से उसका ऑनर आ जाता है तो उन लोगों को जाना पड़ा, तो यहाँ पे थेफ्ट कमिट करने का इंटेंशन था लेकिन थेफ्ट नहीं हो पाया था। 49 का आंसर क्या है? 49 का आंसर यहाँ पे 65। ठीक है, 65 65 है। 49 का आंसर क्या है? 65। ठीक है, रेप का वो है किस केस में? 60 इयर्स और 12 ईयर अगर बिलो एज है उसके साथ कोई रेप वो करता है, कॉज करता है, तो उसका पनिशमेंट का प्रोविजन है 65 में यहाँ पे। ठीक रहता है, यहाँ पे पनिशमेंट पूछ रहा है, पनिशमेंट फॉर रेप इन केस ऑफ विक्टिम इज अ वुमन बिलो द एज ऑफ 16 इयर्स और 12 ईयर, तो इस केस में 65 में पनिशमेंट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है 304 में इस चीज का प्रोविजन जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है एडजॉर्नमेंट को लेकर, ट्रायल को लेकर इंश्योर किया जाता है एक्सपेडिशियस रिजोल्यूशन ऑफ केसेस, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप जो एडजॉर्नमेंट्स नहीं करेंगे, तो उसका 51 का आंसर है डी 346। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 आंसर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट इफ इट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, 53 का आंसर होगा बी, ऑर्डर 1 रूल 10 में ज्वाइंडर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी का आंसर दिया है। इसमें पूछ रखा है कि हाँ सीमा को हम अगर ऐड करेंगे तो किस प्रोविजन के तहत ऐड करेंगे। कोर्ट ये मानता है कि उसको ऐड किया जाएगा एज डिफेंडेंट, तो ऑर्डर 1 रूल 10 के अकॉर्डिंग करेंगे। 54 व्हिच सेक्शन ऑफ द सीपीसी अलाउड फॉर द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, तो 96 आंसर है सेक्शन, तो बी 54 का आंसर होगा बी। नाउ 55 अंडर 55 अंडर सीपीसी, तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो चैनल वीडियो बनाया गया है यूट्यूब पे, उसमें कहीं 90 डेज बताया जा रहा है, कहीं 120 डेज बताया जा रहा है, लेकिन आप प्रोविजन जब पढ़ेंगे सेक्शन सॉरी सीपीसी का जब प्रोविजन पढ़ेंगे रिटर्न स्टेटमेंट्स के लेकर, तो 120 डेज मैक्सिमम आपको मिल रहा है, यार अंडर सीपीसी में दिया है। ये डिफर करता है कि कमर्शियल सूट में 120 डेज मिलता है, तो ये थोड़ी ना पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि हाँ अंडर सीपीसी में मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रिटर्न स्टेटमेंट इन ए सूट, या कोई भी सूट हो, कमर्शियल सूट हो चाहे जनरल सूट हो, उससे क्या मतलब होता है, बट सूट है ना, तो 120 डेज मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। मैंने अपने प्रोफेसर मैम से भी कंफर्म कराया, तो आप इसको सही मान सकते हैं, डी आंसर सही है। ठीक है, तो 56 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है व्हिच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड द एग्जम्पशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट। पर्सनल अपीयरेंस को लेकर एग्जम्पशन है, वो क्या है? 56 का आंसर है, 56 का आंसर होगा सी। ठीक है, तो 133 सेक्शन में दे रखा है सीपीसी में, आप देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर ए केस, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ सूट्स बोला जाता है इसको। ठीक है, अंडर द सेक्शन सॉरी अंडर द सीपीसी किस ऑर्डर में समरी सूट का प्रोविजन दे रखा है? 37, तो यहाँ पे आंसर होगा सी 58 का सी। ठीक है, 59 398 में गवर्नर प्रिपेयर नोटिफाई करेगा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर, ये 398 में मेंशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? 37, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा सेक्शन 37 डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा डी। Which section of BNS introduced the provision of identifying the attaching or forfeiting the property of proclaimed offender located outside India? तो 61 का आंसर होगा ए 86। ठीक है, नाउ 62 कोर्जन जो है पहला जो था सेक्शन 24 भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्जन वर्ड नहीं था, बट सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखेंगे
कोअर्जन को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। 62 का आंसर होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन। 63 का डी होगा क्वेश्चन सेक्शन 14 ऑफ द बीएसए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा सी। The recovered laptop and the fingerprints are circumstantial evidence that can be considered along with other evidence but do not by themselves prove guilty beyond the reasonable doubt. 64 का आंसर है C. 65 The document is executed several parts printing lithography और फोटोग्राफी सब देखोगे आप। एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन दे रखा है, प्राइमरी एविडेंस का जो भी सेक्शन है, तो ये आंसर होगा बी। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि फोटोग्राफी है, यहाँ पे फोटो कॉपी नहीं लिखा है, कॉपी नहीं लिखा है, ठीक है। इट्स फोटोग्राफी तो ओरिजिनल माना जाएगा इसको, तो प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा सी। ओनली व्हेन रिलेटेड टू द अदर रिलेवेंट फैक्ट। सीधे सीधे मार्जिनल हेड से क्वेश्चन पूछ रखा है। भारतीय सेक्शन 46 और भारतीय साक्षर अधिनियम का पढ़ोगे तो यहाँ से डायरेक्ट मार्जिनल हेड से ही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। सेक्शन 11 को रेस जुडिकाटा के नाम से भी जानते हैं, तो सेक्शन 11। तो 69 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 डैश यानी सेक्शन 88 को इंटरप्रेटेड सूट के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर प्रोविजन दे रखा है बी। 69 का आंसर क्या है? बी। 70 सीपीसी प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ द कंपनसेटरी कॉस्ट, तो ये होगा 70 का आंसर क्या होगा? सी। 35 का कैपिटल है, ठीक है। 71 A dispute arises between the ABC Limited and XYZ Private Limited regarding a contract that both party had entered into। उनका कहना था कि कोई भी मैटर होगा तो हम आर्बिट्रेटर, डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेटर में हम सुलझाएंगे, लेकिन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं करते। उस केस में क्या, कैसे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, फॉर रिजॉल्विंग द मैटर। तो 71 का आंसर है बी, ठीक है। द कोर्ट विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 of the Arbitration and Conciliation Act if party fails to agree on one, ठीक है। तो दोनों का सहमति है, एक चीज नहीं है, तो उसके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए कोर्ट के पास पावर है ताकि डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सके। 71 का आंसर होगा बी। 72 which of the following is not an advantage of the using ADR, ठीक है। तो इसमें से ADR का क्या एडवांटेजेस नहीं है? इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए बाइंडिंग डिसीजन, नहीं, यहाँ पे बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता है एडीआर का। बाकी सारे के सारे एडवांटेज है। इट ऑफन लेस एक्सपेंसिव होता है, राइट। जनरली फास्टर देन लिटिगेशन, राइट। मोर कॉन्फिडेंशियलिटीज, क्योंकि जो भी पार्टी वही चाहते हैं और एक न्यूट्रल पार्टी, थर्ड पार्टी होते हैं, तो आपस में मैटर को डिस्कस करके सुलझाया जाता है, तो पब्लिक नहीं होता है ताकि कोई जाकर उसमें बैठ कर देख सके, इसलिए इसको कॉन्फिडेंशियलिटी माना, मोर कॉन्फिडेंशियल है। एंड जो भी कोर्ट होते हैं, ट्रायल कोर्ट जनरली ओपन होते हैं, तो वहाँ इसलिए यहाँ पे मोर कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रखा है नोट एंड एडवांटेज, इसलिए यहाँ पे डी आंसर होगा। 72 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा सी, ठीक है। 36 of the act allows the automatic enforcement of arbitral award unless the set aside by the court। 73 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज पर सेक्शन 78 clause 2 of the BSA presumption about the officer signing and certifying that marginal head से क्वेश्चन पूछ रखा है। 74 जब आंसर क्वेश्चन देखोगे, सेक्शन देखोगे 78 क्लोज 2 सबसेक्शन 2, तो उसमें डी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 74 का आंसर होगा डी। 75 लीडिंग क्वेश्चन है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। नाइदर इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। 75 का आंसर होगा डी, सॉरी ए, कैप। 75 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर होगा सी। इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रल पार्टी, सेम क्वेश्चन एडीआर से पूछ दिया है, मीडिएशन, ठीक है। मीडिएशन एक एडीआर मैकेनिज्म है। जब आप सेक्शन
89 देखोगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, तो उसमें दे रखा है कि यहाँ पे कैटेसिटिक माना जाता है मीडिएशन का, इट इन्वॉल्व्स ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी, ठीक है, हु फैसिलिटेट नेगोशिएशन बिटवीन द टू, जो भी पार्टी है उसके बीच में नेगोशिएशन फैसिलिटेट करता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, ठीक, कोई के अगेंस्ट में बायस नहीं होता है। तो A76 का आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 इसका होगा मेरे अकॉर्डिंग मिताक्षरा, बट बहुत लोग कह रहे हैं कि एक लोकल कस्टम भी होगा। तो आप दोनों में से अगर सही मानते हैं, अभी के लिए आप इसको आंसर सही मान सकते हैं, कोई भी आंसर है, अगर आपका मिताक्षरा है और लोकल कस्टम है तो अभी के लिए सही कर लेंगे, लेकिन ये स्टार मार्क इसलिए लगा रहे हैं कि इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, बट अगर आप मोर अप्रोप्रिएट मिताक्षरा है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। 78 का आंसर क्या है? डी। अब आंसर की आएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या माना जा रहा है, उसमें क्लेम होगा तो उसी बाद करेक्शन होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मिताक्षरा रखें आंसर, ठीक है। 78 यहाँ पे देखिए, सायरा बानो जो केस है ये ट्रिपल टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में है ई का 5 तो वही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है डी में, ठीक है। 79 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 80 का आंसर होगा ए, 80 का आंसर क्या होगा? ए। 3F1 में भी सफिशिएंट रिलेशनशिप का बात किया गया है, उसके 2 में भी किया, एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 3G में भी है, 5V में भी है, सारे के सारे में है। तो आंसर ये हो जाएगा, 80 का आंसर ये हो जाएगा। HE1 का आंसर होगा बी, हैव टू वेट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री, ठीक है, बी आंसर है, बी। 82 का आंसर क्या है? 82 का आंसर होगा सी, Arti can seek divorce on the ground of cruelty as long as she proves mental or physical cruelty, ठीक है। 83 क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा ए, court ruled that the only government agency and not social activist can file the petition concerning the labor rights, ठीक है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ए। 84 का होगा 84 का आंसर होगा ए। पीएल का रिगार्डिंग दे रखा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस द कोर्ट प्लेज ए पैसिव रोल नहीं, सिमिलर टू द ट्रेडिशनल लॉ। पीएल इज प्राइमरी फोकस ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं, ये पब्लिक मैटर होना चाहिए, तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 85 के आंसर होगा बी, फातिमा इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी हैज रीमैरिड, नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेन, बिकॉज अगर दोबारा शादी कर लिया आपने आफ्टर डाइवोर्स देन यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम द फॉर्मर वन, ठीक है। 86 का आंसर होगा ए, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट का प्रोविजन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है वहां पर, इसलिए 9। 86 का आंसर होगा 9। नाउ 87 का है यहाँ पर, सुनील पत्रावर से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसका फैक्ट से क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो भी यहाँ पे इनमेट होते हैं, प्रिजन इनमेट, वो लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उनको बहुत सारे टॉर्चर किया जा रहा था, सीधे फैक्ट से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लैंडमार्क केस है, सुनील पात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। 87 का हो जाएगा सी। 88 which of the following is आर ग्राउंड सब्जेक्ट, नोट ए ग्राउंड, नोट पूछ रखा है, तो पब्लिक ओपिनियन कोई जुडिशियल ग्राउंड नहीं होता है, जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड नहीं होता है, तो 1 2 3 जिसमें ऑप्शन है हो जाएगा आंसर डी। 88 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 89 डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू प्रोफेशनल एथिक्स। 89 का हो जाएगा सिचुएशन द प्रोफेशनल इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट ऑन प्रोफेशनल ड्यूटीज, यही हो जाएगा आंसर। 89 का हो जाएगा ए। 90 का आंसर हो जाएगा इट्स ए वायलेशन ऑफ द रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। 90 का आंसर हो जाएगा बी, क्वाज़ी क्रिमिनल, द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन द केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अमाउंट्स टू क्वाज़ी क्रिमिनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 किस में है? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इसमें भी डिस्प्यूट है। 92 का क्या आंसर होगा?
92 का आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पीएल्स लोकल स्टैंड आई होना चाहिए और कोई भी पर्सन जो है किसी के बिहाफ पे पीएल फाइल कर सकता है, ठीक है। जो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उनके बिहाफ पे कोई भी कर सकते हैं, इवन यू कैन, ठीक है। द बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन रीजन पर क्वेश्चन है। 92 हो गया। 93, 93 क्या है? लॉज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर द पावर्स ऑफ गिवन बाय द पार्लियामेंट, डी आंसर है। 93 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दो विलेज का जो भी फैक्ट दे रखा है कोई भी केस से मैच नहीं करता है। ए 94 का ए। 95, 95 जो क्वेश्चन है ये आपको वायलेशन ऑफ है 24 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट का, ठीक है। 96, 96 जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। 97, 97 जो है टेलीकॉम रेगुलेटर को छोड़ के सारे इंक्लूड है। साइबर कैफे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, तो 1 3 4 सी। 98 एप्रोप्रिएट प्रोसीजरल सेफगार्ड, 98 का आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4। 99 स्टॉक्स इंक्लूड करता है, कंपनी लोगों का क्वेश्चन है, 3 ओनली, डी आंसर, ठीक है। 99 का हो जाएगा डी। नाउ लास्ट वन आंसर हो जाएगा सेक्शन 43 कंपनी एक्ट का देखेंगे, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल को प्रोवाइड करता है, प्रोविजन रिलेटेड प्रोविजन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप यू ऑल आर एबल टू क्रॉस द मिनिमम marks 45 or 40 in respective category. So thank you so much for watching। अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का आईडी है @prudent_rahul, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है लीगल प्रूडेंट स्टडी सेम एज यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आंसर शीट के साथ आप अवेल कर सकते हैं। So thank you so much for watching. Kindly like, subscribe and share. Thank you so much.